इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। और यदि आप वीडियो पर बने रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो परावैद्युतांक है या आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये आप फील करेंगे और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम एक धमाकेदार एग्जाम्पल से करते हैं। तो अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और आपके दोनों हाथों के बीच में क्या है? वायु है। और मैं आपसे बोलूं कि अब आपको एक ताली बजानी है, ठीक है? तो आपने बड़ी ही आसानी से ताली बजा दी क्योंकि आपके दोनों हाथों के बीच में क्या है? वायु है। अगर निर्वात होता तो आप और जोर से ताली बजा सकते थे। अब देखिए, यदि दोनों हाथों के बीच में मान लो पानी है और पानी होने के बाद अब आपसे बोले कि ताली बजा के बताओ, तो आप महसूस करोगे दोनों हाथों के बीच में जो लगने वाला फोर्स था उसकी वैल्यू कम हो गई। या दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, सामने एक व्यक्ति खड़ा और उसको आपको मारना है, आपने घुमा के एक दिया गाल पे तो आवाज आ गई पटाख। अब वही व्यक्ति को ले जाके पानी के भीतर खड़ो कर दो, डुबाने दियो और हाथ उठाओ और फिर मारो, तो तुम देखोगे कि उसके गाल तक जो हाथ जा रहा है उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब एक बात तो तय है कि वायु या निर्वात से माध्यम बदलने पर जो लगने वाला बल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अब यहां पर देखिए, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। यहां पर है ये Q1 परिमाण का और ये है Q2 परिमाण का। दो बिंदु आवेश हो गए, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर, ठीक है? इसका नाम है Q1, एक नाम है Q2 और r दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इनके बीच में जो माध्यम है वो है वायु, वायु या फिर है निर्वात, ठीक है? मान के चलते हैं सर। तब इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है हम मान के चलते हैं कि वो है F बराबर 100 न्यूटन, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए बता रहे अभी, ठीक है? अब यदि इन्हीं को उठा के, इन्हीं आवेशों को उठा के किसी हमने माध्यम में रख दिया। अब यहाँ पर कितना है? माध्यम है, ठीक है? कोई भी माध्यम मान लो, पानी है, मोम है, अब्रक है, ग्लिसरीन है, कोई भी माध्यम है हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है? इसी पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पर रखा है और इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम बोल देते हैं। अब बल का मान चूंकि कम होना है, भाई माध्यम बदल रहे तो बल का मान कम हो रहा ना, तो हम मान के चलते कि अब इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना हो गया? 50 न्यूटन हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? कितना बल कम हो गया? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 100 बटे कर देंगे 50, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी कितना? तो मतलब आंसर कितना आया? 2 आया। मतलब इनके बीच में जो अब लगने वाला बल है वो दुगना कम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो संख्या आई है, ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब परावैद्युतांक एक प्रकार की संख्या होती है, एक प्रकार की क्या संख्या ही होती है जिसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? तो समझ गए परावैद्युतांक क्या होता है। अब इसका फटाक से अपन कर लेते हैं डेरिवेशन, ओके? तब ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम बोल देते हैं क्या? एफ ए, ठीक है? वायु या निर्वात में लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा? एफ ए फॉर एयर, एफ फॉर फोर्स, लगने वाला बल इतना है। और जब इन्हें किसी माध्यम में रखा जाता है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है, आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है उसको हम बोल देते हैं एफ एम। एम फॉर मीडियम, मीडियम माने माध्यम, और एफ मतलब क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। अब कितना कम होगा तो अपन को बताने के लिए क्या करें? एफ ए और अपॉन कर दें कितना? एफ एम बराबर, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक और दर्शाते हैं के से, जिसका मान प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। परिभाषित कैसे करोगे? Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेशों को वायु या निर्वात में रखने पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों को उठा के किसी माध्यम में रखने पर उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। या फिर और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया साइड में आ जाओ जरा, यहाँ पर देखो, इनके बीच में लगने वाला कूलम बल कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 1/4 पाई
4 पाई, अरे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर हो जाएगा कितना Q1 Q2 बटे हो जाएगा R², बटे जब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम होता है तो कूलम बल कितना होता है 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या आता है एप्सिलॉन, फिर कितना आता है Q1 Q2 बटे कितना R² बराबर क्या आ जाएगा पराविद्युतांक आ जाएगा के। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो पेन का कलर बदले जरा, यहाँ पर देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 को निपटा दो, R² से R² को निपटा दो, ठीक है, 1/4 पाई से 1/4 पाई को निपटा दो, तो यहाँ पर बचेगा कितना बचेगा के बराबर एप्सिलॉन, और बटे बचा क्या एप्सिलॉन 0। के का मतलब तो समझ गया क्या है परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन कहाँ से आया माध्यम से, और ये जो एप्सिलॉन 0 है इसको हम बोलते हैं क्या वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, या फिर दोनों के रेशियो को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, मतलब क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं देखो FA बटे हो जाएगा FM बराबर हो जाएगा K बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको दर्शाते हैं एप्सिलॉन R से, जो कि परावैद्युतांक के बराबर हो, ठीक है। अब इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और बता देते हैं जो एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ हो ऑब्जेक्टिव, सामने आओ जरा। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक मतलब के का मान 1 से अधिक होता है। दूसरा देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत होता है, ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। और तीसरा है पानी का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है 80 होता है, कई बुक में 80.4 लिखा होता है, कई में 80.1 लिखा होता है, तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं कि 80 होता है। और वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है बच्चों वो होता है 1। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।